गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो 9th क्लास में हमारा टॉपिक है 6.2 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इन फिगर 6.30, ये हमारे पास एक फिगर है 6.30। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, और ई एफ जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू सी डी, एंड एंगल GED ये कंप्लीट एंगल है 126 डिग्री का, और हमें कुछ एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि गिवन, तो व्हाट इज गिवन? इफ AB इज पैरेलल टू CD and EF is perpendicular to CD and angle GED 126 डिग्री है। ये हमें गिवन है, तो फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड एंगल AGE। ध्यान देखें, AGE ये वाला एंगल निकालना है, बाहर वाला ये एंगल GEF ये एंगल निकालना है, ये एंगल एंगल FGE ये निकालना है। तो हमें 3 एंगल्स निकालने हैं। फर्स्ट ये एंगल निकालना है, सेकंड ये एंगल निकालना है, थर्ड ये एंगल निकालना है। तो इनको आप जो है बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन, क्योंकि जो AB है वो CD के पैरेलल है, और ये जो लाइन है, ध्यान दें, ये लाइन ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल दिस प्लस एंगल दिस 180 होगा। क्यों? क्योंकि जो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एक तो ये लगा सकते हैं लाभ, दूसरा ये लगा सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD है, और ये एक जो है हमारे पास ट्रांसवर्सल है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप ये लिखोगे सबसे पहले एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED और रीजन लिखोगे आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तब ये दोनों इक्वल है, तो ये 126 का है, तो देयरफॉर एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री, ये आ जाए। ये एंगल गिवन है हमारे को, GED गिवन है, पुट कर दिया, यहां पर 126 आ गया। अब ये एंगल हमारे पास आ चुके हैं, देखिए ये एंगल। अब इसमें ये ऐड करें हम, तो लीनियर पेयर एक्सिम से 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल AGE प्लस ये एंगल है FGE इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन यहां हो जाएगा बिकॉज लीनियर पेयर एक्सिम, ये लगा दिया। अब ये एंगल हमने फाइंड आउट कर रखा है 126 डिग्री। इसको आप 126 डिग्री लिखोगे तो 180 डिग्री, और 126 को राइट में माइनस करेंगे तो FGE आ जाएगा 180 माइनस 126 डिग्री, तो दिस इज 54 डिग्री। देखो हमने ये एंगल निकाल लिया, ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। अब ये 90 का है, क्यों? ये परपेंडिकुलर है, और ये एंगल जो है हमने 54 का निकाल लिया। अब इन ट्रायंगल्स GFE in triangle GFE
GFE, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या आ जाएगा 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहां पे आप लेंगे सबसे पहले एंगल ये GEF प्लस ये एंगल प्लस 90 और प्लस एंगल ये हमारा 54 और इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे आप रीजन देना चाहे दे सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ये दोनों का सम करके राइट में लेके जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एंगल GEF 180 डिग्री माइनस। अब इसमें आगे जो हम करेंगे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस दोनों को प्लस करिए तो 144 आ जाएगा 144 डिग्री। और 144 में आपके पास जो रिजल्ट आएगा 180 में से 144 माइनस करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड एंगल। ये प्लस माइनस आपने ऐसे करना है। और मेथड भी हो सकते हैं इसके, ऐसे नहीं जो मैंने किया वही करना आपने। बहुत सारे आप वेज हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के। एक ये हो सकता है, देखिए जैसे कंप्लीट एंगल जो है, कंप्लीट एंगल ये एंगल जो है हमारे पास 126 का है तो ये 90 का है, ये 90 का है कंप्लीट 120। ये कितना होगा 126 माइनस 90, 126 माइनस 90 तो 126 में 90 माइनस 36 आ जाएगा। ये पहले निकाल सकते हैं आप। ये 36 के आगे मेरे पास ये 90 का है तो इन तीनों का सम 180 तो इसमें 180 में से 90 और 36 माइनस ये आ जाएगा। अब इसका और इसका सम 180 तो ये आ चुका है तो 180 में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो आप अलग अलग डिफरेंट वेज से जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं। 4 क्वेश्चंस इन फिगर 6.31 ये फिगर दे रखी है आपको। स्टेटमेंट में क्या है कि PQ इज पैरेलल टू ST और एंगल PQR 110 डिग्री एंड RST इज 130 डिग्री। तो फाइंड एंगल QRS। देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन स्टेटमेंट में गिवन है 4th में कि PQ इज पैरेलल टू ST। इफ का मीनिंग होता गिवन है ये, और एंगल PQR 110 डिग्री एंड एंगल RST 130 डिग्री ये है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल QRS। हमने ये निकालना QRS एंगल, ये फाइंड आउट करना। तो कई वेज हो सकते हैं, जैसे मैं आपको 2 टाइप से इसका हिंट देता हूं, दोनों से आप निकाल सकते हैं। एक तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन हम एक ऐसी लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे जो R पॉइंट से पास करे। ये R पॉइंट है, R एंड पैरेलल टू PQ। वी ड्रॉ ए लाइन, this is we draw a line passing through R and parallel to line PQ and ST। हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो R पॉइंट से पास करती है, passes through R और which is parallel to PQ and ST। PQ और ST पैरेलल है, PQ एंड ST पैरेलल है, तो इन दोनों का पैरेलल हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन या जो है सॉल्यूशन, तो आप ध्यान से देखिए ये जो लाइन है, मान लो इसको मैं सपोज करता हूं M लिख देता हूं यहां M, तो ST इज पैरेलल टू RM और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल
ये सेम साइड में है, इसको 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं। तो आप कल देखिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 130 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे यहां पे? रीजन ये लिखेंगे आप, एस टी इज पैरेलल टू आर एम एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो यहां पे आप रीजन लिख देंगे। और अब एंगल 1 फाइंड आउट करेंगे तो 130 माइनस करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो वी गेट 50 डिग्री। अब सेम वे से एंगल 2 प्लस 110, तो एंगल 2 प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, वही है। अब देखो ये जो पैरेलल है, आर एम पैरेलल टू पी क्यू, और दिस इज ट्रांसवर्सल, यहां ट्रांसवर्सल चेंज होगी, ये दोनों, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस इज ए सेम साइड इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और देयर सम इज 180, तो एंगल 2 इज 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो यहां पे एंगल 270 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं कि 3 एंगल हो गया, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन तीनों का सम क्या होगा? इन तीनों का सम होगा यहां पे जो है 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सिस। तो मैं लिखता हूं एंगल 1 प्लस एंगल दिस, ये क्या है? क्यू आर एस, जो हमें निकालना है, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आएगा? ये लिखो, बिकॉज लीनियर पेयर एक्सिस, ये लिखेंगे। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो 1 और 2 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2, और 1 एंगल कितना है? 1 एंगल इज 50 डिग्री और 2 इज 70, दोनों का सम हो जाएगा 70 प्लस 50 130, 70 प्लस 50 120 आएगा, सॉरी, तो 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 डिग्री, दिस विल बी 60 डिग्री। जो एंगल रिक्वायर्ड एंगल है क्यू आर एस, ये वाला एंगल, ये हमारे पास जो है 60 डिग्री आ जाएगा। एक ये वेज हो सकता है। दूसरा वेज इसका ये हो सकता है कि आप ये कंस्ट्रक्शन ना करें, जैसे ये कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगी, हम पी क्यू को आगे प्रोड्यूस कर दें, ऐसे इसको छोड़ देंगे यहाँ पे, इसको आगे बढ़ा देंगे। सपोज करते हैं यहां पे कट करता है, ये मान लो मैं पॉइंट एम सपोज कर लेता हूं, ये वाला नहीं होगा, फिर सेकंड मेथड बता रहा हूं आपको। सेकंड मेथड ऐसे हो सकता है कि ये वाला नहीं होगा, इसको हम पी क्यू को प्रोड्यूस करेंगे आगे, जो एस आर को कट करती है पॉइंट पी एम है। तो अब ये एंगल 130 का, ये 130 का होगा, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस इज ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो 130 इक्वल टू 130, ये 130 का, तो ये कितना होगा? 130 50 का, क्यों? 130 प्लस दिस 180 होगा, ये 130 का, तो 50 का हो जाएगा। और ऐसे ये एंगल 110 का है, तो 110 का ये कितना होगा? ये 70 का होगा, तो ये 50 का हो जाएगा, ये 70 का, ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल छोटे वाले, तो इन तीनों का सम 180 होगा, ये 70 का, ये 50 का है, दोनों 120 के, तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 60 का आ जाएगा। तो इसको आप इस वे में भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब मैं यहां पे आता हूं, दिस इज जो है स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये लास्ट है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए क्या है। इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी जो है, सॉरी ये कोई और स्टेटमेंट है, 6 क्वेश्चन ये पिछली एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 6.2 का मैं पढ़ता हूं। इन फिगर 6.33, ये डायग्राम फिगर गिवन है आपको, ये फिगर इज गिवन, पी क्यू एंड आर एस आर 2 मिरर्स placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. यहां पे कहता है कि एक AB रे है, वो जो है मिरर क्यू को रिफ्लेक्ट करती है B पे, बाकी फिर रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होके जो आर एस मिरर है उसको
मीट करती है यहां पे और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये लिखा हुआ है, गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। और हमें टू प्रूव क्या करना है यहां, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है यहां कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जो ए बी रे है वो सी डी के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो आप इसमें जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि जो बी पॉइंट है उससे हम परपेंडिकुलर डालेंगे आर एस पे। तो बी एन इज परपेंडिकुलर टू आर एस एंड सी एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर टू आर एस एंड सी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये ड्रॉ कर दिया। अब आप क्लियर देखो यहां पे इसका सॉल्यूशन या जो प्रूफ स्टेटमेंट में गिवन लिखना पहले आपने जो है यहां टू प्रूफ से पहले गिवन लिखना है। और गिवन कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे आप, मैं पढ़ देता हूं कि गिवन लिख के तो क्या लिखना आपने। गिवन के बाद लिखना आपने पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। एन इंसिडेंट रे ए बी strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along C. यहां तक आपने जो है गिवन लिखना है। ये फिर मैंने लिख दिया, टू प्रूव एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब आप ये कहोगे कि इसमें सबसे पहले कि जो BN है, BN दिस इज पैरेलल टू जो है CM। BN इज पैरेलल टू CM। ये जो डॉटेड लाइन मैंने कंस्ट्रक्शन की ये पैरेलल होंगी। पैरेलल क्यों होंगे, देखिए ध्यान से, ये 90 का है ये, और ये भी 90 का है कंप्लीट। क्यों, क्योंकि ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड में दोनों का सम 180 होता है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 है तो ये भी 90 का है, और ये 90 का, 90 प्लस 90 180। अब ये दो लाइंस हैं, टू लाइंस, और ये ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड में जो एंगल बढ़ते हैं 180 हो तो लाइंस पैरेलल होती है। तो यहां पे आप जो है ये रीजन दे सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि रीजन ये दे सकते हैं, दूसरा आप ये दे सकते हैं कि यदि टू पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंसेस वो पैरेलल होते हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं डिस्टेंसेस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज आल्सो पैरेलल। अब मैं आगे चलता हूं कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहां ध्यान से देखें, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। अब मैं यहां लिखता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये साइंस में पढ़ाते हैं आपको कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई रे किसी मिरर को जो है करती है, तो ये जो रिफ्लेक्ट जो होती है उनके बीच में जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हम, तो वो बाइसेक्ट करते हैं इसको। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो आपने याद करना है। ये साइंस की टर्म्स के अंदर जो है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए 2 3 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, 4 3 के इक्वल है, तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये चारों इक्वल है। और आपको पता है ये चारों इक्वल है, इन दो का सम करें तो भी इक्वल आएगा। तो हम यहां ये कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्यों, क्योंकि आप ये मान के चलो कि एंगल 1 3 इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, सारे इक्वल है, ऑल आर इक्वल। तो ऑल आर इक्वल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो देयर सम इज आल्सो इक्वल। 1 प्लस 2 को मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी सी, और 3 प्लस 4 को लिख सकते हैं एंगल जो है बी सी डी। अब देखिए हमने ये प्रूव कर दिया कि कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल इक्वल है।
अब देखिए ये टू लाइंस हैं, ये टू रे हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये कौन से एंगल हो गए? दिस इक्वल टू दिस, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट these are alternate interior angles, therefore lines are parallel. AB is parallel to CD. A is parallel to C. तो आपको पता है कि यहां पे जो लॉजिक लगाया मैंने वो लगाया है, ये मैंने पहले कंप्लीट एंगल कंप्लीट के इक्वल प्रूव किया। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है किसके? ये दो लाइंस हैं ये, और ये ट्रांसवर्सल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और वन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो वी कैन से लाइंस आर पैरेलल। तो ये हमारे पास जो है हमने लॉजिक लगाया। थैंक यू वेरी मच।